दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आजकल लोगों को सुविधाएं मिल गई हैं, जैसे कि हमें ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा मिल गई है। उसी तरह धोखाधड़ी, स्कैम और फ्रॉड भी बढ़ गए हैं। दोस्तों, अगर आप इस धोखाधड़ी के चक्कर में फंस गए तो आपका नुकसान होना तो तय है। आपने जो मेहनत के पैसे कमाए हैं उसे धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति बहुत ही आसानी से हड़प लेते हैं। इसके लिए उन्होंने नए नए तरीके अपना रखे हैं और आजकल जो लेटेस्ट तरीका है धोखाधड़ी करने का वह है ऑनलाइन तरीका, ओटीपी का, जिसमें लोग मासूमियत के साथ ओटीपी बता देते हैं और उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होता है कि जिस व्यक्ति को अपना ओटीपी बता रहे हैं वह कौन है। उसके बाद उनका अकाउंट खाली हो जाता है। तो यह सब होता कैसे है और इससे कैसे बचा जा सके, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ओटीपी बहुत अच्छी है, जिसका मतलब होता है कि वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी से हमारी सिक्योरिटी बनी रहती है, जिससे धोखाधड़ी करने की आशंका कम हो जाती है। ओटीपी का हम लोग कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड है। अगर यही पासवर्ड और यूज़र नेम लीक हो जाए तो कोई न कोई इसका फ़ायदा ज़रूर उठा लेता है। इसलिए अलग अलग प्लेटफार्म पर, चाहे वह फेसबुक हो या गूगल, अलग तरह की सर्विस ओटीपी का विकल्प चुनते हैं, जिससे पता चल सके कि जिस इंसान ने पासवर्ड लॉगिन किया है और जो आईडी डाली है वह सही है या कोई फ्रॉड है। ओटीपी वाले विकल्प को अलग अलग जगहों पर देखा जाता है, जैसे कि आपने कैब बुक की है तो वहाँ पर भी आपसे ओटीपी मांगी जाती है, जिससे सही इंसान का पता चल सके। ऐसे ही डिलीवरी वगैरह में भी ओटीपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपका सामान आपको ही मिले, नहीं तो कोई दूसरा ही आपका सामान ले जा सकता है। इससे आपके पैसे भी जाएंगे और आपका सामान भी। इन सब से बचने के लिए ओटीपी मांगी जाती है। सामान डिलीवरी होते समय जो डिलीवरी बॉय है वह आपसे ओटीपी मांगता है। और जब आप ऑनलाइन शॉपिंग या फिर किसी भी प्लेटफार्म से आपने डिलीवरी मंगाई है तो ओटीपी आता है और वही ओटीपी डिलीवरी बॉय को दी जाती है। यह एक पूरा प्रोसेस है जिससे कोई फ्रॉड ना हो सके। हम लोग ओटीपी के इतने आदी हो गए हैं कि दिन में 20 बार कहीं ना कहीं ओटीपी का यूज करते हैं। अब जानते हैं कि स्कैम कैसे किया जाता है। स्कैम करने वाले लोग इसी ओटीपी के चक्कर से लोगों को फंसाते हैं। आपके पास भी शायद ऐसा फ़ोन आया हो जिसमें लोग कहते हैं कि नमस्कार सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट में प्रॉब्लम आ गई है, आप अपना ओटीपी बता दीजिए ताकि आपके बैंक की सर्विस में जो गड़बड़ी है वह सही हो जाए। ऐसा फ़ोन आने पर समझदार लोग दो चार गालियाँ भी दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना ओटीपी बता देते हैं और उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। लेकिन धोखाधड़ी करने वाले लोगों ने अब इसका एक नया तरीका ढूंढा है। फ्रॉड करने वाले लोग अक्सर उन लोगों को निशाने पर लेते हैं जो लोग ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और उसके अलग अलग तरह के पैकेज आ रहे हैं। ना जाने कैसे वे लोग उसे ट्रैक कर लेते हैं। एक दिन एक कोरियर वाला आता है या फिर कभी कभी फ़ोन कर लेता है और बोलता है कि ओटीपी बता दो, मैं आने वाला हूँ, और वह एक ऑर्डर लेकर आएगा। घर पर कोई तो होगा उसे रिसीव करने के लिए। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता है कि किसने ऑर्डर किया है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो हमेशा ऑनलाइन सामान मंगाते हैं। ऐसे में फ्रॉड करने वाले पैकेज लेकर आते हैं और कहते हैं कि आपकी डिलीवरी आई है और आप ओटीपी हमें बता दो, और आप बड़ी मासूमियत से ओटीपी बता देते हैं। आप जैसे ही ओटीपी बताते हैं आपका काम खत्म हो जाता है और कुछ सेकंड में आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। इस तरह के चक्कर में बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। अगर पैकेज देखकर कुछ लोग कहते भी हैं कि मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया है, तो जो डिलीवरी बॉय रहते हैं वह बहुत शातिर होते हैं। वह कहते हैं कि कोई बात नहीं सर, हम आपका ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, पर जो ओटीपी आएगी वह आप हमें बता दीजिएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप इतना सोच ही नहीं पाते आपके साथ क्या हो रहा है। आप तुरंत ही ओटीपी बता देते हैं, ओटीपी देकर ऑर्डर कैंसिल करा देते हैं। आप इस तरह भी अगर ओटीपी देते हैं तो आपका बैंक का अकाउंट खाली हो जाएगा, क्योंकि खेल केवल ओटीपी का है। वह किसी न किसी तरीके से आपसे ओटीपी मांगते हैं और इतनी देर में आपके साथ खेल हो जाता है। आपको हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम ओटीपी किसको दे रहे हैं। अगर आपने कोई सामान ऑर्डर किया है तभी उसका ओटीपी दे, अगर नहीं किया है तो आपको ओटीपी देने की कोई ज़रूरत नहीं,
फिर चाहे ऑर्डर कैंसिल हो या न हो, आपको इस तरह के झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। कई बार लोग फ्रॉड करने के लिए आपके पास फ़ोन करते हैं कि सर मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहा था, गलती से मेरे नंबर की जगह आपका नंबर चला गया, आपको ओटीपी आएगा, बस आप ओटीपी मुझे बता देना वरना मेरा फॉर्म रुक जाएगा। ऐसे में दया करके आप ओटीपी बता देते हैं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। ज़माना बहुत एडवांस हो रहा है, जिस तरह हमारी सुविधाएं बढ़ रही हैं उसी तरह धोखाधड़ी भी बढ़ रही है। आपकी मेहनत की कमाई कोई दूसरा ही हड़प सकता है, इसलिए आपको हमेशा सचेत रहना चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।